आज की कहानी है प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर कि प्लास्टिक सर्जरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? प्लास्टिक सर्जरी होती है किसी भी अंग को फिर से जोड़ देना, यानी अब ये नाक यहाँ से कटी और नाक को उसी जगह पर फिर से जोड़ देना, ये होता है प्लास्टिक सर्जरी। अब ये कहाँ की देन है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये पूरे विश्व में कैसे फैली, तो एक छोटी सी कहानी है और कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये कहानी है 1780 की। 1780 में कर्नाटका में एक राजा हुआ करता था, हैदर अली। अब उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है कि महान राजा था और निर्दयी राजा था। कैसा था उसके बारे में चर्चा करने का कोई विषय नहीं है, उस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि हैदर अली जो था उस समय का एक महान राजा हुआ करता था। तो अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने उस पर कई हमले किए। 1780 से लेकर 1784 तक कई बार हमले किए, लेकिन हर बार हैदर अली जीता और हर बार अंग्रेज पराजित हुए। तो उनमें से एक अंग्रेज था जिसका नाम था कर्नल कूट। अब कर्नल कूट जो था हर बार पराजित होने के बाद भी उससे युद्ध करना नहीं छोड़ रहा था। तो हैदर अली ने परेशान होकर उसकी नाक काट दी। अब उसकी नाक काट दी और बोला कि घोड़े पर बैठ और अपने देश भाग जा। अब वो वहां से घोड़े पर बैठा और वहां से भागकर कर्नाटका के एक जिला है बेलगाम, अब बेलगाम में जाकर पहुंचा। तो एक गांव में उस कर्नल कूट को एक वैद्य मिला। अब उस वैद्य ने पूछा, हाँ वैद्य वही होता है डॉक्टर। अब उस वैद्य ने पूछा ये नाक तुम्हारी कैसे कटी? अब जो कर्नल कूट है वो उससे झूठ बोलता है, वो कहता है किसी ने पत्थर मारा और मेरी नाक कट गई। लेकिन वो वैद्य था, उसे सारी चीजें पता थी। उसने कहा झूठ मत बोल, सच बता। अब उसने पूरी कहानी बताई कि हैदर अली ने मेरी नाक काटी है। तो जो वैद्य है उसने कहा कि वैसे तू इस लायक है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी नाक को फिर से जोड़ दूंगा। अब वैद्य जो है उसे अपने घर ले जाता है, उसकी नाक को फिर से जोड़ता है। उसका ऑपरेशन चलता है लगातार 3 दिन तक और उपचार करने के बाद उसकी नाक को ठीक से जोड़ देता है। फिर उसे दवा भी देता है कि सुबह शाम से लगाना, जो तुम्हारी नाक है फिर से एक ही जगह पर स्थिर हो जाएगी। उसके 1 महीने बाद वो अपने देश लौट जाता है। अब उसके 3 महीने बाद ही वो अपने देश के पार्लियामेंट में जाके, यानी संसद में जाकर खड़ा होकर पूछता है अपने देश के नागरिकों से, उसके वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं उनसे पूछता है क्या आप लोगों को मेरी नाक कटी हुई दिख रही है? अब सभी लोग उसकी नाक को देखते हैं, किसी को फर्क नहीं पता चलता कि नाक कटी हुई है कि नहीं कटी हुई है। अब सभी लोग देखने के बाद बोलते हैं कि नहीं। तब वो कहता है कि ये मेरी नाक कटी हुई है, पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, हैदर अली ने मेरी नाक काटी, एक बाबा मिला, बाबा ने मेरी नाक को फिर से जोड़ा, एक मेरा ऑपरेशन चला 3 दिन तक, वो ऑपरेशन सफल हुआ। तो वो कहता है तुम किस चीज़ का ढकोसला लेकर घूम रहे हो? अपने देश के लोगों से कहता है अगर आपको सीखना ही है, अगर आपको डॉक्टरी सीखनी है, अगर आपको इतिहास सीखना है, अगर आपको कुछ सीखना भी है तो भारत जाइए ना। अब वहाँ की एक टुकड़ी जो है अंग्रेजों की वो बेलगाम आती है। अब बेलगाम आने के बाद उस वैद्य को ढूंढा जाता है, अब वो वैद्य मिल जाता है बेलगाम में। तब जो अंग्रेजों की टुकड़ी है उस वैद्य से पूछती है कि तुम ये आखिर करते कैसे हो? तब वो वैद्य कहता है कि ये मैं अकेला नहीं करता, हमारे देश के हर एक गांव में सारे लोग ये काम करते हैं। तो उसने कहा ये सिखाता कौन है? तब वो कहता है कि हमारे देश में गुरुकुल चलते हैं जहां पर इसकी शिक्षा दी जाती है। तो वो जो टुकड़ी जो है वो देश के सभी गुरुकुलों में अपना एडमिशन ले लेती है। हमारे यहाँ से पूरी सर्जरी जो है वो सीख कर जाते हैं और अपने देश में जाकर उसका विस्तार कर देते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है प्लास्टिक सर्जरी की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आज का इतिहास हमें कुछ ऐसा पढ़ाया गया कि मुगल जो है महान थे, अंग्रेजों को बहुत अच्छा दिखाया जाता है और हमारे देश के कुछ ही लोग हैं उनको नीचा भी दिखाया जाता है। और हमारे धर्म पर हमारे देश को विश्वगुरु कहने वाले जो लोग हैं, हमारे देश को विश्वगुरु इसी वजह से कहा जाता था कि गुरु कौन होता है? ज्ञान देने वाला। और पूरी दुनिया को हमारे देश ने ही ज्ञान दिया, प्लास्टिक सर्जरी से लेकर ये हवाई जहाज वगैरह और ये एक जगह से दूसरी जगह पर गायब होना, ह्यूमन ट्रांसपेरेंट, ये फ़ोन वगैरह, सारी चीज़ें हमारे देश के सब इतिहास से ही मिली हैं। ये शास्त्र, पुराण, वेद, गीता, उपनिषद, सभी से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जिन चीज़ों को आज हम नहीं पढ़ते उसी चीज़ों को पढ़कर अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था जो है नासा, वह उसी पर प्रयास कर रही है। क्योंकि इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि याद होगा ना ये हवाई जहाज कैसे बना। हवाई जहाज तो अभी आया ना 300-400 साल पहले, ज़्यादा नहीं 200 साल पहले ही आया है, लेकिन उससे पहले भी हमारे धर्म में एक हवाई जहाज था जिसे पुष्पक विमान कहते हैं। रावण जब लंका से हमारे देश में आया था तो उड़न खटोले पर आया था, उड़ने वाला था। अब अंग्रेजों ने उस पर शोध किया कि ऐसा क्या था उसमें कि बिना पंख के उड़ता है।
तब जाकर उन्होंने एक हवाई जहाज बनाया जो बिना पंख के उड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारे धर्म में पहले से ही हैं, लेकिन उसी विद्या को अंग्रेज हमें लाकर कहते भाई साहब ये हमने बनाया है। लेकिन अगर कहानी अच्छी लगी हो ना तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।